हम रोजाना न जाने कितने फैसले लेते हैं, छोटे मोटे से लेकर जिंदगी बदल देने वाले तक। हर दिन हम अनगिनत निर्णय लेते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, जो हमारी जिंदगी की दिशा को बदल सकते हैं। हर चॉइस हमें अपनी लगती है, जैसे हमारी मर्जी से की गई हो। हमें लगता है कि हम अपने निर्णयों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, जैसे कि हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। लेकिन अगर ये फ्री विल का परसेप्शन बस एक इल्यूजन हो, हमारे दिमाग का एक ट्रिक, क्या हो अगर ये सब एक भ्रम हो और हमारा दिमाग हमें बस ये महसूस करवा रहा हो कि हम अपने निर्णय खुद ले रहे हैं? क्या हो अगर हमारे चॉइसेस पहले से ही डिसाइड किए हुए हों, उन ताकतों द्वारा जिनके बारे में हमें पता भी नहीं? क्या हो अगर हमारे निर्णय पहले से ही किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्धारित किए गए हों, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है? सोचो, पिछली बार रेस्टोरेंट में जब तुमने कोई डिश चूज करी थी, जब तुमने मेनू देखा और अपने खाने का चुनाव किया था। मेन्यू देखा, ऑप्शन सोचे और डिसाइड किया। तुमने मेनू देखा, विकल्पों पर विचार किया और फिर एक निर्णय लिया। पर क्या सचमुच तुमने खुद डिसाइड किया था? लेकिन क्या वास्तव में तुमने खुद निर्णय लिया था? या तुम्हारा चॉइस रेस्टोरेंट के माहौल, बज रहे म्यूजिक, तुम्हारे साथ वालों के ऑर्डर्स, या शायद सबकॉन्शियसली तुम्हारी पिछली मील्स की यादों से प्रभावित था? क्या तुम्हारा निर्णय रेस्तरां के माहौल, बैकग्राउंड म्यूजिक, तुम्हारे साथियों के ऑर्डर, या शायद तुम्हारी पिछली यादों से प्रभावित था? हमारा दिमाग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और डिसीजंस लेता है बिना हमें पता चले। हमारा मस्तिष्क बहुत जटिल होता है, जो लगातार जानकारी को प्रोसेस करता है और बिना हमें बताए निर्णय लेता है। ये सबकॉन्शियस एक्टिविटी हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और आखिरकार हमारे एक्शंस को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये अवचेतन गतिविधि हमारे विचारों, भावनाओं और अंततः हमारे कार्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सवाल यह है कि यह सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस हमारे फ्री विल को कितना कमजोर करता है। सवाल यह है कि यह अवचेतन प्रभाव हमारी स्वतंत्र इच्छा को कितना कमजोर करता है। यह सवाल सदियों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स को उलझा रहा है, और यह इस बात को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि इंसान होने का क्या मतलब है। यह प्रश्न सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को उलझा रहा है, और यह समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मानव होने का क्या अर्थ है। अगर हमारे पास सचमुच फ्री विल है, तो हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं, अपने चॉइसेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हमारे पास वास्तव में स्वतंत्र इच्छा है, तो हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं और अपने निर्णयों और उनके परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर हमारे चॉइसेस पहले से तय हैं, तो ये हमारी एजेंसी, मोरालिटी और खुद की पहचान के बारे में क्या कहता है? लेकिन अगर हमारे निर्णय पहले से तय हैं, तो यह हमारी एजेंसी, नैतिकता और हमारी पहचान के बारे में क्या कहता है? आइए इस फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स टॉपिक में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, साइंटिफिक एविडेंस और फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं, जो फ्री विल के होने और न होने दोनों को सपोर्ट करते हैं। आइए इस आकर्षक और जटिल विषय में और गहराई से उतरते हैं, वैज्ञानिक प्रमाण और दार्शनिक तर्कों को खोजते हैं जो स्वतंत्र इच्छा के होने और न होने दोनों का समर्थन करते हैं। रेडी हो जाओ, क्योंकि ये सफर हमें हमारी एग्जिस्टेंस के बिल्कुल सेंटर में ले जाएगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह यात्रा हमें हमारे अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र में ले जाएगी, जहां हम अपने निर्णयों की वास्तविकता को समझने की कोशिश करेंगे। फ्री विल के डिबेट को समझने के लिए हमें सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड के पावरफुल इन्फ्लुएंस को समझना होगा। सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे डेली लाइव्स में एक साइलेंट पार्टनर की तरह काम करता है, अक्सर अननोटिस्ड रह जाता है। एक आइसबर्ग इमेजिन करो। उसका टिप हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी इमीडिएट थॉट्स और एक्शंस को दिखाता है, जबकि पानी के नीचे का बहुत बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस को सिंबलाइज करता है, जो हमारे माइंड का एक विशाल और मोस्टली अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा है। यही छुपा हुआ रेल्म है जहां हमारे इंस्टिंक्ट्स, मेमोरीज, इमोशंस और ऑटोमेटिक प्रोसेसेस रहते हैं, जो हमारे बिहेवियर को साइलेंटली गाइड करते हैं। ये प्रोसेसेस कॉन्स्टेंटली हमारे परसेप्शंस और एक्शंस को शेप करते हैं बिना हमें पता चले। ये एक इंट्रिकेट नेटवर्क है जो हमारे हर डिसीजन में सटली इन्फ्लुएंस डालता है। गाड़ी चलाने के बारे में सोचो। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जब तुमने पहली बार सीखा था, तो गियर्स, मिरर्स और ट्रैफिक को नेविगेट करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगता था। हर एक्शन को ध्यान से सोचना पड़ता था। अब सालों बाद ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन गया है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अब इस टास्क को एफर्टलेसली मैनेज करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे हैंडल कर लेता है, जिससे तुम गाड़ी चलाते समय बातें कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो या डे ड्रीम भी कर सकते हो। ये मल्टीटास्किंग एबिलिटी हमारे सबकॉन्शियस की एफिशिएंसी को दर्शाता है। ये सबकॉन्शियस एफिशिएंसी रोजमर्रा की जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें मल्टीपल टास्क्स को साइमल्टेनियसली मैनेज करने में मदद करता है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड्स को ज्यादा डिमांडिंग टास्क्स पर फोकस करने के लिए फ्री कर देता है।
हम अपने क्रिएटिव और एनालिटिकल थिंकिंग को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। हालांकि यह एक क्रिटिकल क्वेश्चन भी रेज करता है। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए डिसीजंस ले रहा है, तो हमारे पास असल में कितना कंट्रोल है? क्या हम सच में अपने एक्शंस के मास्टर हैं? इसका जवाब ब्रेन से जुड़ी ज्यादातर चीजों की तरह सिंपल नहीं है। यह एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है जो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड्स के बीच होता है। हालांकि सबकॉन्शियस अनडाउटेडली हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह फ्री विल के होने को निगेट करता हो। ये दोनों फोर्सेस एक साथ काम करते हैं। असली बात इन दोनों फोर्सेस के बीच इंटरप्ले को समझने में है। यह समझना कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड मिलकर काम करते हैं, हमें हमारे खुद के बिहेवियर को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। फ्री विल का कॉन्सेप्ट सदियों से फिलोसोफर्स के बीच बहस का विषय रहा है। एक तरफ है डिटर्मिनिज्म, यह बिलीव कि हर इवेंट, हमारे चॉइसेस भी पहले से मौजूद कारणों से प्री डिटरमिन्ड होता है। डिटर्मिनिस्ट का तर्क है कि हमारी जिंदगी एक मूवी रील की तरह अनफोल्ड होती है, हर फ्रेम पिछले वाले फ्रेम से पहले से ही सेट होता है। दूसरी तरफ है लिबर्टेरियनिज्म, जो जेन्युइन फ्री विल के होने की वकालत करता है। लिबर्टेरियंस का मानना है कि हमारे पास अपने एक्शंस को फ्रीली चूज करने की पावर है, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या प्री डिटरमिन्ड आउटकम्स के। उनके लिए हम अपनी डेस्टिनी के खुद लेखक हैं, अपने चॉइसेस के लिए खुद जिम्मेदार हैं। बीच में फंसा हुआ है कंपैटिबिलिज्म, जो इन दोनों सीमिंगली अपोजिंग विचारों को रिकंसाइल करने की कोशिश करता है। कंपैटिबिलिस्ट्स का तर्क है कि फ्री विल और डिटर्मिनिज्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। उनका कहना है कि हमारे पास फ्री विल हो सकता है, भले ही हमारे चॉइसेस एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हों, जब तक कि वो चॉइसेस हमारी इंटरनल डिजायर्स और वैल्यूज के साथ अलाइन करते हों। ये फिलोसॉफिकल टग ऑफ वॉर फ्री विल डिबेट की कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करती है। हालांकि हर पर्सपेक्टिव कंपेलिंग आर्गुमेंट्स देता है, लेकिन कोई भी फ्री विल के होने या न होने को डेफिनेटिवली प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर पाया है। यहीं पर साइंस एंटर करता है, इस सदियों पुरानी फिलोसॉफिकल रिडल पर एम्पिरिकल एविडेंस डालने की कोशिश करता है। क्या हम फ्री विल जैसी इल्यूसिव और सब्जेक्टिव चीज को मेजर कर सकते हैं? यह सवाल सदियों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स को इंट्रीग करता आ रहा है। न्यूरोसाइंस यानी ब्रेन और नर्वस सिस्टम की स्टडी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारे डिसीजंस के पीछे के न्यूरल मैकेनिज्म्स को अनरेवल करने की कोशिश कर रहा है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई अलग अलग ब्रेन रीजन्स और न्यूरल पाथवेज शामिल होते हैं। ब्रेन एक्टिविटी को स्टडी करके साइंटिस्ट्स उम्मीद करते हैं कि वो इस बात पर लाइट डाल पाएंगे कि चॉइसेस कैसे बनते हैं और क्या वो चॉइसेस सचमुच फ्री होते हैं। यह समझना कि ब्रेन के कौन से हिस्से डिसीजंस मेकिंग में एक्टिवेट होते हैं एक महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू हो सकता है। फोकस का एक की एरिया है कॉन्शियसनेस की स्टडी। कॉन्शियसनेस या हमारी जागरूकता की स्थिति एक कॉम्प्लेक्स और अभी तक पूरी तरह से समझ में न आने वाला फिनोमिनन है। अगर फ्री विल एग्जिस्ट करता है तो यह रीजनेबल है कि हम अपने चॉइसेस को कॉन्शियसली अवेयर होकर बनाते हैं। लेकिन क्या हम सच में अपने डिसीजंस को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं या फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इसमें बड़ा रोल होता है? हालांकि रिसर्च बताती है कि कॉन्शियसनेस बस एक लैगिंग इंडिकेटर हो सकता है, यानी डिसीजंस के सबकॉन्शियसली लिए जाने के बाद हमें उनके बारे में पता चलता है। यह फाइंडिंग हमारे फ्री विल के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को चैलेंज करती है, यानी डिसीजंस के सबकॉन्शियसली लिए जाने के बाद हमें उनके बारे में पता चलता है। यह सजेस्ट करता है कि हमारे कई डिसीजंस पहले से ही ब्रेन में प्रोसेस हो चुके होते हैं और हमें उनके बारे में बाद में पता चलता है। एक्सप्लोरेशन का एक और एरिया है हमारे बिहेवियर को शेप करने में जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट का रोल। यह समझना कि हमारे जीन्स और सराउंडिंग्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। बर्थ के समय सेपरेटेड हुए जुड़वा बच्चों पर स्टडीज में पर्सनालिटी ट्रेट्स और लाइफ चॉइसेस में हैरान करने वाली सिमिलैरिटीज देखने को मिली हैं, जो हमारे डिसीजन मेकिंग में एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट होने का सुझाव देती हैं। यह फाइंडिंग सजेस्ट करती हैं कि हमारे जीन्स हमारे बिहेवियर और चॉइसेस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो हमारे डिसीजन मेकिंग में एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट होने का सुझाव देती हैं। लेकिन जेनेटिक्स अकेला फैक्टर नहीं है, एनवायरनमेंट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हमारी परवरिश, कल्चरल नॉर्म्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस सभी हमारे वैल्यूज और बिलीव्स को शेप करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आगे चलकर हमारे चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। यह फैक्टर्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं जो हमारे डिसीजंस को गाइड करते हैं, जो आगे चलकर हमारे चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। यह समझना कि कैसे ये सभी एलिमेंट्स इंटरैक्ट करते हैं हमारे फ्री विल के कॉन्सेप्ट को और भी इंट्रिगिंग बनाता है। हालांकि ये फाइंडिंग्स जरूरी नहीं कि फ्री विल के होने को निगेट करती हों।
लेकिन ये उन फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को हाईलाइट जरूर करती हैं जो हमारे डिसीजंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनमें से कई हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के बाहर ऑपरेट होते हैं। लेकिन ये उन फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को हाईलाइट जरूर करती हैं जो हमारे डिसीजंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनमें से कई हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के बाहर ऑपरेट होते हैं। यह सजेस्ट करता है कि हमारे डिसीजंस कई अनसीन फोर्सेस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जिनमें से कई हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के बाहर ऑपरेट होते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग हमें फ्री विल के कॉन्सेप्ट को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करती है। बेंजामिन लिबेट द्वारा 1980s में किए गए एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट ने फ्री विल से जुड़ी न्यूरल एक्टिविटी को डायरेक्टली मेजर करने की कोशिश की थी। इस एक्सपेरिमेंट ने यह दिखाने की कोशिश की कि ब्रेन एक्टिविटी डिसीजंस लेने से पहले ही शुरू हो जाती है। लीबेट्स एक्सपेरिमेंट के नाम से मशहूर इस एक्सपेरिमेंट ने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी थी और आज भी डिबेट को स्पार्क करता है। यह एक्सपेरिमेंट फ्री विल के कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और आज भी डिबेट को स्पार्क करता है। यह ऑनगोइंग रिसर्च और डिस्कशंस हमें फ्री विल के कॉम्प्लेक्स नेचर को और भी गहराई से समझने में मदद कर रहे हैं।